नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, लोकतंत्र के मंदिर में घुसकर अगर कोई चोरी कर जाए तो आप क्या कहेंगे? गलती, लापरवाही या फिर सुनियोजित साजिश? आज की सबसे बड़ी खबर उपराष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर घोटाला। जी हां, देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक चुनाव और वहां भी गड़बड़ी। कहीं उम्मीदवार का नाम गलत, कहीं चुनाव चिन्ह गायब और कहीं बैलेट पेपर पर ही सवालिया निशान। सवाल यह है, क्या यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है? क्या सत्ता के सिंहासन को बचाने के लिए चुनाव की पवित्रता दांव पर लगा दी गई? विपक्ष गरज रहा है, सत्ता तिलमिला रही है और चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में हुए कथित घोटाले की। यह मामला इतना गंभीर है कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े हैं। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं और देश भर में यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर बैलेट पेपर पर इतना बड़ा गड़बड़ झाला कैसे हो गया? क्या यह महज एक तकनीकी गलती है या इसके पीछे कोई साजिश छुपी हुई है? यही सवाल आज हम उठाएंगे और पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक चुनाव होता है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद यह पद बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और संसदीय लोकतंत्र में उनका रोल काफी बड़ा होता है। अब जब इसी के साथ सी छेता है, यहां पर देश के चुनाव पर ही सवाल उठने लगे, जब यह कहा जाने लगे कि बैलेट पेपर पर गलत निशान छप गए, उम्मीदवारों के नाम या चुनाव चिन्ह में गड़बड़ी हुई, तो जाहिर सी बात है कि यह सिर्फ तकनीकी इशू नहीं रह जाता, बल्कि लोकतंत्र की साख पर सीधा वार हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। खबरें सामने आई कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल हुए बैलेट पेपर पर कुछ गड़बड़ी पाई गई। कुछ वोटर्स यानी सांसदों और विधायकों ने शिकायत की कि बैलेट पेपर पर सही निशान नहीं था, कहीं चुनाव चिन्ह ही गलत प्रिंट हो गया था, कहीं नाम में गड़बड़ी थी। अब सोचिए, जब बैलेट पेपर ही सही नहीं होगा तो उस पर दिया गया वोट कैसे सही माना जाएगा? यही वजह है कि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और आरोप लगाने शुरू कर दिए कि यह सब जानबूझकर किया गया है। यहां से कहानी दिलचस्प और विवादास्पद दोनों हो जाती है। विपक्ष का कहना है कि यह सारा खेल सत्ता पक्ष के फायदे के लिए रचा गया है। उनका आरोप है कि जिस उम्मीदवार को सत्ता पक्ष का समर्थन है उसके लिए बैलेट पेपर सही थे, जबकि विपक्षी उम्मीदवारों के सामने गड़बड़ी की गई। हालांकि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि यह सब एक प्रिंटिंग एरर था, इसमें कोई साजिश नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर यह महज प्रिंटिंग एरर भी था तो भी यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि देश का उपराष्ट्रपति चुनने का चुनाव हो रहा है, कोई ग्राम पंचायत का नहीं। यहां हर वोट मायने रखता है और हर बैलेट पेपर पर पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर इसमें ही गड़बड़ी होगी तो फिर लोकतंत्र की जड़ें हिलेंगी या नहीं? इस पूरे प्रकरण पर अब चुनाव आयोग भी कटघरे में है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आयोग ने बैलेट पेपर की जांच क्यों नहीं की, प्रिंटिंग से पहले प्रूफ रीडिंग क्यों नहीं हुई। इतने महत्वपूर्ण चुनाव में इतनी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है? क्या यह सब वास्तव में लापरवाही थी या फिर जानबूझकर कुछ वोटों को अमान्य कराने का खेल खेला गया? अब बात करते हैं नेताओं की प्रतिक्रियाओं की। इस मामले पर विपक्षी दलों के नेताओं ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सरकार को घेरा। उन्होंने साफ कहा कि अगर यह गड़बड़ी हुई है तो चुनाव को रद्द कराकर दोबारा चुनाव करवाया जाए। उनका तर्क है कि इस तरह के बैलेट पेपर पर डाला गया वोट मान्य ही नहीं हो सकता। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे विपक्ष का ड्रामा बताया और कहा कि उन्हें पहले से ही अपनी हार नजर आ रही थी, इसलिए वे अब बहाने बना रहे हैं। अब आप देखिए कि तस्वीर कैसी बन रही है। एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी गलती थी। दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है और बीच में फंसा है आम जनता का भरोसा, जो सोच रही है कि क्या हमारे देश की चुनाव प्रणाली इतनी कमजोर हो गई है
कि उपराष्ट्रपति जैसे बड़े चुनाव में भी बैलेट पेपर सही छपकर नहीं आ सकते। दोस्तों, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनाव पर सवाल उठे हो। पहले भी कई बार ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाए गए हैं, बैलेट पेपर पर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, लेकिन हर बार चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होते हैं। मगर इस बार मामला और भी गंभीर है, क्योंकि यह सीधे सीधे बैलेट पेपर की प्रामाणिकता से जुड़ा हुआ है। इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर भी हंगामा मच गया। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लोग तरह तरह के वीडियोस और पोस्ट डालने लगे। कोई कह रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, तो कोई कह रहा था कि विपक्ष हार के डर से मुद्दा बना रहा है। मीम्स भी खूब वायरल हुए, जहां नेताओं के रोते और हंसते चेहरे दिखाकर यह संदेश दिया गया कि किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान। लेकिन असली सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या